आज हमारे बीच उपस्थित होंगे परम पूज्य गोस्वामी श्री सिद्धांत कुमार जी महोदय श्री, जो पुणे चेन्नई स्थित है एंड करंटली ही आप श्री पुणे में विराजते हैं एंड आप श्री के निधि स्वरूप है श्री विठल नाथ जी और श्रृंगार के बड़े ही शौकीन हैं, बहुत ही रुचि रखते हैं एंड सत्संग का अवसर हमें दिया है आज, बहुत कृपा करके आप श्री ने। तो इसे एक सत्संग की तरह ही ट्रीट करेगा, एक वचनामृत की तरह ही ट्रीट करेगा, जहाँ पे जे श्री हमारे प्रश्नों का निवारण करेंगे, समाधान करेंगे। एंड आज का टॉपिक मनोरथ है, मनोरथ इन पुष्टि मार्ग। नॉर्मली हमें क्वेश्चंस ये होते हैं कि मनोरथ कौन से करने चाहिए, कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, बट दिस सेशन विल गो अ बिट डीपर इनटू दैट मनोरथ टॉपिक। हम कौन से मनोरथ कब करें, कैसे करें, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होंगे। लीला स्थल के ऊपर डिस्कशंस हो सकते हैं, थीम के ऊपर डिस्कशंस हो सकते हैं, मनोरथ का एवोल्यूशन इन पुष्टि मार्ग, ये कॉन्टेक्स्ट कैसे हुआ उसका भी हम डिस्कशन करेंगे एंड जे कृपा करके आप वचनामृत करेंगे। आई होप इससे आपको अधिक मास जो आने वाला है उसमें बहुत ही सहायता मिलेगी एंड सेवा में क्लैरिटी आएगी एंड भाव प्रकट होगा, राइट। विद दैट जे श्री को हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम जे। हाँ, आशीर्वाद। जे अधिक मास की शुरुआत होने वाली है एंड इस साल हिंडोला भी ऑलमोस्ट ट्वाइस द रेगुलर ड्यूरेशन है। हिंडोला शुरू भी आरंभ भी हो गए, तो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम एंड आप अपने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर दे सके, आपका जो वंशावली है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। निधि स्वरूप। मैं पुना घर से द्वितीय घर के उपघर में आवे। पुना चेन्नई तो जो घर है हमारे द्वितीय घर के उपघर में आवे, हुसैन जी के द्वितीय लाल जी के वंशावली में। और श्री महाप्रभु जी सु अगर गिनती लगावे तो मैं 17वीं पीढ़ी हूँ। हिसाब से द्वितीय पीठाधीश्वर के श्री गोपेश्वर लाल जी महाराज हुए, जो मेरे ताजी के पिता, धर्म पिता, वो आप श्री द्वितीय पीठाधीश्वर श्री गोपेश्वर लाल जी महाराज थे। उनके बाद श्री गिरधर लाल जी महाराज द्वितीय पीठाधीश्वर हुए, जो वर्तमान द्वितीय पीठाधीश्वर श्री कल्याण राय जी विराज रहे हैं, आपके पिता। और उनके ही धर्म भ्राता के रूप में मेरे ताजी को बड़े मंदिर, मुंबई बड़े मंदिर से द्वितीय घर में श्री गोपेश्वर लाल जी महाराज के बहू जी ने गोद लिए थे, श्री वृंदा बहू जी दादी जी ने। तो यूं करके और बड़े मंदिर से हमारे ताजी वो घर सु या घर में गोद पधारे और वहां से हम लोग द्वितीय घर के परंपरा में आवे लग गए। वाक्य अनुसार हम लोग द्वितीय पीठ के उपघरन को ये प्रकार है। तो वैसे सिद्धांत मेरो जो है व्यवहारिक नाम है और परंपरागत नाम यशोवर्धन राय जी है। ऐसे ये जो सूक्ष्म परिचय है वो इस प्रकार। तो जैसे बिफोर वी टॉपिक में हम उतरे उससे पहले एक ये सवाल था कि हर आचार्य वल्लभ कुल बालक का एक व्यवहारिक नाम होता है एंड एक ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब अधिकतर देखने में आवे तो बालकन के 3 नाम तो होमे ही है। अच्छा। एक व्यवहारिक नाम जो है, जो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स इत्यादि पे स्कूल में रजिस्टर होने वाले और वो सब जो नाम हैं, वो एक व्यवहारिक नाम हो जाए। एक जो घर में प्यार से बुलावे है जो, और वैष्णवन के मुख सु जो जा नाम से संबोधित किया जाए है, एक वैसो नाम हो जाए है। और एक परंपरा से एक नाम चले है, क्योंकि अधिकतर अपने यहाँ देखो तो बड़े इनको ही पुनरावर्तन हुए, इस प्रकार को एक मान्यता है। तो आप कोई भी घर की वंशावली देख लोगे तो 4-5 पीढ़ी बाद नाम रिपीट होते हुए दिखेंगे। अच्छा। और जहां भी कहीं शास्त्रीय कर्म कोई करने हुए, जैसे कोई जगह कोई संकल्प इत्यादि करनो है, यमुना पूजन है, गिरिराज जी को पूजन है इत्यादि जगह पे जहां जहां संकल्प करवे को क्रम आवे है, जहां कहीं भी शास्त्रीय प्रकार से कोई भी कर्म करनो आवे है। अभी जैसे कल ही हमारे यहाँ नूतन गौशाला को निर्माण होने के लिए जो है वो
खात मुहूर्त कियो, तो इस प्रकार के कोई कर्म जब करवे को आवे, उन सब जगह पे संकल्प में जब नाम लियो जाए, तब परंपरा से जो नाम आयो वही लियो जाए। वह समय पे मैं सिद्धांत कुमार जी करके संकल्प नहीं ले, वह समय पे यशोवर्धन राय जी के नाम से ही संकल्प लियो जाए। अच्छा। तो पारंपरिक जो नाम है वो ये कार्य में उपयोग में आवे हैं, और व्यवहारिक जो नाम है वो यो समझो कि एक नाम अलौकिक के हैं, एक नाम लौकिक के हैं। तो इस प्रकार से ये दो नाम है, और तीसरो तो सबन के ही निकनेम जैसे हुए, वो एक जो क्रम है निकनेम को, जैसे आपके घर में आपको कुछ प्रेम से कुछ अलग बुलाते होंगे, तो वो एक क्रम है। तो ये इस प्रकार से अधिकतर बालकन के आपको ये 203 नाम तो मिल ही जाए। जी जी जी। तो जे आपकी आज्ञा से हम फिर टॉपिक में डाइव इन करते हैं। जरूर जरूर। जी। तो जे आज का जो सब्जेक्ट है वो मनोरथ है, और पुष्टि मार्ग में मनोरथ के ऊपर हम आप श्री चर्चा करेंगे। तो बिफोर वी गेट इनटू दैट, मेरा एक सवाल ये है कि मनोरथ तो एक सेवक, एक दास, एक भक्त करते हैं, पर जे दास कौन है, हम दास कैसे बने? बिकॉज एक कंटेक्स्ट आपको मैं दे देता हूँ कि लौकिक जीवन में हम सब जीते हैं एंड फिर सेवा करते हैं, तो हमारे कुछ लौकिक एम्बिशंस होते हैं, फिर उसके ही स्ट्रेस में हम काफ़ी रहते हैं। एंड आजकल तो हसल कल्चर भी है, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वही स्ट्रेस लेके घर में गए, सो देयर अ इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस करे। वो फिर सोशल मीडिया का एक अलग ही मानसिक भूल भुलैया है जिसमें हम पूरा टाइम खोए रहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इस प्रकार डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि सेवा में भी जब पहुंचते हैं तब 4-5 मिनट प्रभु में मन लग जाता है, अदरवाइज तो फिर वही लौकिक विचार फिर से मन को घेर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम दास कैसे बने? हम दास है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज मनोरथ प्रभु की लीला को वो रिक्रिएट करके उसमें चित लगाना, उसके पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम कौन है, हमारा स्वरूप, मतलब हम है कौन, दास कैसे बने? तो उसके ऊपर अगर आप कुछ। देखो, दास क्या होए, वो तो गीता में ठाकुर जी ने आपने स्वयं आज्ञा करी, मन मना भव मत भक्तो मद यानी माम नमस्कुरु इत्यादि श्लोक से आपने ही वहां आज्ञा करी है कि जो व्यक्ति सब समय पे मेरे में ही मन पिरो के रखे, लौकिक कार्य भी करते समय पे मेरे में ही वाको मन लग्यो रहे, वो ही दास या भक्त कहलावे। तो जी अपने यहाँ पुष्टि मार्ग के सिद्धांत अनुसार संन्यास लेवे को अपने यहाँ क्रम तो है नहीं। ये भक्त हो गए हो तो सब चीज छोड़ छाड़ के और जो है बस खाली हिमालय में जाके बैठ जाओ और संन्यास लेके और भक्ति ही करते रहो, वो सबके अनुसार तो पुष्टि मार्ग वा दृष्टि से देखें तो पुष्टि मार्ग कठिन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ में जी तो लौकिक में रहते हुए आपको भक्ति करनी है। जी संसार को त्याग करके और चले जानो और भक्ति करनी, बाकी अपनी डिफिकल्टीज अलग हैं, वो कोई आसान कार्य नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। पर जी वाकई सामने अगर अपन पुष्टि मार्ग के की जो आज्ञाएं हैं पूर्वाचार्य की, उनको अगर फॉलो करें तो संसार में रहते हुए भक्ति करनी है। एक दृष्टि से ये बहुत आसान जीवन है, और एक दृष्टि से ये यही कार्य बहुत कठिन भी है, क्योंकि जी संसार आसक्ति तो जीवन में लगी ही रहने वाली है। वह संसार आसक्ति को प्रभु के प्रत्यय कैसे मोड़ना, दैट इज द होल ट्रिक। या पूरी गेम ही वही है पुष्टि मार्ग की, कि आपको आपके सांसारिक कार्य भी संभालने हैं, आपको अपने घर परिवार को भी ध्यान रखना है, आपको आपके लौकिक में भी तरक्की करनी है, और वो सब करते हुए जो है प्रभु की भक्ति करनी है। या फिर मैं अपने यही स्टेटमेंट को उन्दी तरीके से रिफ्रेश करके करूं तो प्रभु की भक्ति करते हुए अपने को ये सब कार्य करने हैं। जी तो यहाँ पे एक तो जैसे मैंने अभी कही, क्रोनोलॉजी अपनी उल्टी चल रही है।
अपन लौकिक के कार्य करते हुए भक्ति कर रहे हैं, जबकि करना क्या है, भक्ति करते हुए लौकिक कार्य करने हैं। तो दास जी को, जी दास कौन होए, दास कैसे होए, ये समझना है ना। तो ज्यादा न आपको यह लगे कि हाँ मेरी ये क्रोनोलॉजी उल्टी हो गई, बाद दिन आप समझियो कि हम शायद प्रभु कृपा से दास बनने की सही राह पे चल रहे हैं। बाकी आप जी दास जी होते नहीं हो, वो तो जिनके दास हो वो ही बता पाएंगे। जी जी तो अपनो कर्तव्य क्या, एक दास होने के नाते अपनो कर्तव्य क्या, ब्रह्म संबंधी जीव को कर्तव्य क्या, जब आपने सर्वस्व समर्पण किया, ब्रह्म संबंध मंत्र को आप देखो तो आप हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने पास रख रहे हो, सभी चीजों को प्रभु में समर्पित कर रहे हो। तो आपके जो लौकिक आसक्ति हैं, जो आपके लौकिक एम्बिशंस या डिजायर्स हैं, जो आप संसार में प्राप्त करना चाह रहे हो, जो आप अपने प्रोफेशनल में प्राप्त करना चाह रहे हो, क्या वो सब चीजें आपने प्रभु को समर्पित नहीं करी है? ब्रह्म संबंध के अंतर्गत तो वो सब चीजें भी समर्पित हो गई। तो ये सारे कार्य अपन क्यों कर रहे हैं? प्रभु की आज्ञा मान के कर रहे हैं। मैं मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में तरक्की क्यों चाहूं? आप ये एक प्रश्न जो है कोई भी राह चलते व्यक्ति को पूछोगे, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, इस प्रकार को आप कोई भी सवाल पूछोगे तो वो क्या जवाब देगा? शुरुआत तो वहां से होगी कि मेरे को घर बड़ो चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इन सब चीजों की शुरुआत होगी। फिर कहीं जाके वाकू लगाओ कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट इज पीस, मेरे मन की शांति चाहिए मुझको, अंततः वही प्राप्त करना है। मैं ये कहूं कि ये सब चीजें आप प्राप्त करो, और क्यों प्राप्त कर रहे हो ये देखो। घर बड़ो चाहिए, क्यों बड़ो कर चाहिए? ताकि आज जो मैं मेरे घर में ठाकुर जी इतने से एक जगह में मैंने एक मंदिर बनायो है, मेरे रसोई के कोना में एक कबाट के अंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, और मेरे प्रभु वहां प्रेम से विराज रहे हैं, खूब मैं प्रेम से उनकी सेवा कर रहा हूँ। मैं मेरे बिजनेस में तरक्की करूं या कारण से कि मैं और बड़ी जगह मेरे घर में ठाकुर जी को जो है मैं और बड़ो जो है वो कर सकूं, मंदिर आपके लिए बनाऊं जहां आप और प्रेम से विराजें, मैं प्रभु को और ज्यादा लाड लड़ा सकूं, या कारण से मेरे बिजनेस में या मेरे प्रोफेशन में मुझे तरक्की करनी है। घर में बड़ी कार चाहिए, क्यों बड़ी कार चाहिए? ताकि मैं प्रभु के लिए सामग्री, साधन सामग्री इत्यादि लावे के लिए वो कार को और व्यवस्थित उपयोग कर सकूं। मैं मेरे परिवार को, पूरे सब परिवार को लेके और कार में ब्रज, नाथद्वारा इत्यादि धार्मिक पुष्टि मार्ग, धार्मिक स्थलन पे जा सकूं। ये विचार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कोई कार्य करना नहीं और दिन भर बैठे बैठे घर में सेवा करनी, ये आज्ञा अपने यहाँ नहीं है। अनवसर काल में जो है आपको आपके लौकिक कार्य करने की ही आज्ञा करिए, सेवा के समय पे सेवा, अनवसर काल में सत्संग इत्यादि सब हो जाए और वाक्य बाद आप अपने लौकिक कार्य करो। क्यों? आप एक विचार करो, अपन यहाँ मनोरथ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ जुड़े हैं। अब आपको मन में मनोरथ होए कि मैं प्रभु मेरे घर में विराजते ठाकुर जी को स्वर्ण के बंगला में पधराऊं, तो वाकई आपको लौकिक में मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब वाकई लायक आप धन जमा करोगे और वो धन को उपयोग जो है आप प्रभु के स्वर्ण को बंगला में पधरावे के लिए वो करोगे, फिर आप वहां में प्रभु पधारेंगे और आपको खूब आनंद होगा, प्रभु जी खूब सुख से वहां में विराजेंगे। ये मनोरथ जो आपको है ये कब पूर्ण होगा? जब आप लौकिक में मेहनत करोगे। वो लौकिक की मेहनत आप क्यों कर रहे हो, ये प्रश्न है। लौकिक की मेहनत करवे की कहीं मना नहीं, वो लौकिक की मेहनत में या कारण से कर रहा हूं ताकि मैं प्रभु को इस प्रकार से लाड लड़ा सकूं। ये दास धर्म है। सब कार्य जो भी अपने हैं वो हम प्रभु की आज्ञा मान के प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, ये विचार करना, यही दास धर्म है। और ये आसान नहीं है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी या में जो वो है वो प्रभु कृपा ही है। आपकी कृपा होगी तो ये कार्य बहुत आसान है, पर ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। जैसे वो गीता जी में भी अर्जुन को आप आज्ञा करें
श्लोक नहीं ध्यान आ रहा है, पर वाको कॉन्टेक्स्ट यही है कि अर्जुन ने भी आपको यही सवाल पूछो कि ये मन तो बहुत चंचल है, ये सब जगह भटके, या को हम कैसे समेट के जो है सही जगह पे लगाएं। तो वहां आप यही आज्ञा कर रहे हैं कि बाय प्रैक्टिस आपको वाके लिए जो है निरंतर वही वही चीजें करती रहेंगी। सेवा में आपको मन नहीं लग रहा है, करते रहो। आज सेवा में मन नहीं लग रहा है करके आप वाको छोड़ दोगे, जवा देने आज मारू मन उद्विग्न छे, आज सेवा में नहीं जવું, ये उचित नहीं है। ठीक है ना, मन नहीं लग रहा है ना सेवा में, जाओ सेवा में। आप आधा घंटा सेवा करो, वहां में 5 मिनट के लिए आप मन लगाओ। यही प्रैक्टिस करते 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 ये 5 मिनट को पूरा आधा घंटा, और फिर सेवा के बाद भी वही में आपको मन लगे रहेगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस आएंगी। कोई भी कार्य हो, आपके प्रोफेशन के संबंधित भी हो, प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो कार्य में परफेक्शन आएगा। जी जी, प्रभु कृपा सर्वोपरि, ये सब कार्य सिद्ध हो गए में प्रभु कृपा सर्वोपरि। पर अपनो कर्तव्य क्या? अपनो कर्तव्य प्रैक्टिस। मन नहीं लग रहा है फिर भी सेवा में करते रहूंगा, धीरे धीरे मन लगेगा। जी जी, इसका एक एंगल भी है कि लौकिक में हम मेहनत करते हैं, पर कभी कभी अड़चने आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एंड जो आने ही है। पर इसमें फिर कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स इट्स इजी, समटाइम्स इट्स लाइक चलो प्रभु की कृपा है, प्रभु की इच्छा है, जैसा प्रभु रखेंगे वैसा हम रहेंगे। बट समटाइम्स द ऑब्स्टेकल्स इतने ज़्यादा गंभीर होते हैं कि लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, एंड फिर हर जगह से फिर मन धीरे कभी कभी हट जाता है कि ना तो इसमें लग रहा है ना अलौकिक में लग रहा है। तो उस समय क्या हमारी माइंडसेट होना चाहिए जिससे हम इसको डील कर सके? व्हाट इज दैट वेपन दैट पुष्टि मार्ग हैज फॉर वैष्णव? ये सब सबन के कहीं ना कहीं षोडश ग्रंथ में आपको उत्तर मिल जाए, जैसे त्रिदुख सैनम धैर्यम इत्यादि विवेक धैर्याश्रय में आज्ञा करी है। तो तीनों प्रकार के, तीनों लोक के सभी प्रकार के दुख जो है अपने को सहन करने की शक्ति चाहिए, प्रभु कृपा से ही आएगी, और वो अपने अंदर वो अपने को कल्टीवेट करनी है। और जहां ऐसा लगे कि अड़चने जो है लौकिक में अलौकिक में किसी भी प्रकार से बढ़ गई है, उनको तोड़ जो है सत्संग है। जो अगर अपन आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लोगन को मेंटल पीस इत्यादि के लिए क्या कर रहे कि आप साइकोलॉजिकल लोगन के पास जाओगे जो साइकोलॉजी में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मेडिटेशन इत्यादि के ही डायरेक्शन में ले जाएंगे। उनके जो एक्सरसाइजेज वगैरह वो जो देंगे वो सब कहीं ना कहीं इट इज ऑल सम और द अदर काइंड ऑफ मेडिटेशन। जी, पुष्टि मार्गीय वैष्णव उनके लिए सत्संग सु बड़ो मेडिटेशन दूसरो नहीं है। जी, 4 वैष्णव मिलके आपस में सत्संग करें, आप अपने गुरु घर जाके गुरुदेव के मुख से 4 शब्द सुन के वहां सत्संग करो। 84,252 शिक्षा पत्र, इनमें आपको जीवन के कोई भी सवाल ऐसे नहीं है जाके जवाब नहीं प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं इन 3 पुस्तकन में ही, बाकी अन्य जो मार्ग को जो भी अपने पास उपलब्ध है ग्रंथ इत्यादि, वो सब को अपन न देखते हुए और सिर्फ ये 3 पुस्तकन को भी देखेंगे ना, तो भी अपने जीवन के अपने को बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए जो अपने पास शस्त्र अगर कुछ कहो बचावे के लिए, जैसे आप पूछ रहे थे कि व्हाट आर द वेपन्स फॉर दीज थिंग्स, तो सत्संग या को सबसे बड़ो वेपन। और अगर कुछ प्राप्त नहीं हो रहे हो, आपके पास सत्संग के भी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो अष्टाक्षर मंत्र ये सबसे उत्तम वस्तु है। क्या समय पे लगे कि मन बहुत ज्यादा उद्विग्न हो रहे है, जो अड़चने बहुत ज्यादा आ रही हैं जीवन में, लौकिक अलौकिक दोनों ही स्थल पे,
वह समय पे अष्टाक्षर मंत्र को जाप जो है, भले अपने आपके मन के अंदर वा को मनन जो है बढ़ाओ, या फिर नित्य क्रम के अंदर माला जी करवे के समय पे आप प्रयास करो कि एक चित्त होके एक माला 108 मनका की एक माला करवे में अष्टाक्षर मंत्र की मैक्सिमम सिर के ऊपर पानी 5 मिनट लगेंगे, वासु ज्यादा समय वहां लगे नहीं एक माला करने में। वो 5 मिनट को ही मेडिटेशन आप करो। जैसे श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा करें कि जब पाठ इत्यादि करते समय पे मन कैसे लगाना, तो वो एक वाक्य ऊपर आपने एक ग्रंथ लिखो है, वहां में आप आज्ञा कर रहे हैं कि यमुना जी के किनारे पे आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हो और प्रभु की लीलाएं यमुना जी के किनारे पे चल रही हैं, मदन मोहन लाल को स्वरूप के दर्शन को आप वो करो, वहां पे आपके मनपसंद वस्त्र धारण कर रखे हैं, वेणुनाद आप कर रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है और यमुना जी के जल में सुविविध पुष्पन की सुगंध इत्यादि आ रही है। इस प्रकार को ध्यान करते हुए आप अष्टाक्षर पंचाक्षर इत्यादि की मालाएं करो। ये अपने आप में बहुत, जो आजकल शब्द बहुत प्रचलित है, थेरोपेटिक है। जी इस जी प्रकार को ये अपने यहाँ साधन संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार के डिप्रेशन इत्यादि जो मेंटल डिस्कम्फर्ट कहूंगा मैं, इलनेस भी नहीं, जो मेंटल डिस्कम्फर्ट्स अपने यहाँ आजकल लौकिक में बहुत बढ़ गए हैं, उनको लड़वे के अपने यहाँ ये संसाधन उपलब्ध हैं। अष्टाक्षर मंत्र को जाप और सत्संग, सेवा तो खैर अपने है ही है, प्रत्यक्ष रूप से आप प्रभु सन्मुख रह के और सेवा करो, वासु उत्तम। तो सन्मुखता तो है ही, ये सब वस्तुएं जब आप सन्मुख नहीं हो तब की है, अनवसर काल की। जी। जय हो। एक ये सवाल है, पर आई थिंक ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि सत्संग में करने से आनंद क्यों आता है। अष्टाक्षर मंत्र का जाप, ये जैसे मैं भी एक प्रैक्टिस में ले रहा हूँ इसको, कि जब भी मन फ्री है तब कुछ ना हो, पर अष्टाक्षर मंत्र तो होना ही चाहिए, कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। इफ़ आई एम वेयरिंग माई ब्लूटूथ तो कुछ भी नहीं हो मेरे पास काम, तो बस श्री कृष्ण शरणम ममा का स्तोत्र यूट्यूब पे चला दो और खुद भी मनोमन करते रहो। बट जैसे इसका आनंद क्यों आता है, तो ये टॉपिक अलग है, बट इसका अगर आप सूक्ष्म रीत से आंसर दे सकते हैं कि तो को जवाब दें तो कलयुग में हरि नाम ही सार है। और हरि नाम कैसे लें, तो जगन्नाथ जी को जब ये प्रश्न कियो गयो, तब आपने जो पत्र पे महाप्रभु जी को उत्तर दियो, तो वहां में यही आज्ञा करिए, अष्टाक्षर मंत्र ही सबसे बड़ो मंत्र है, सबसे बड़ो देवता श्री कृष्ण इत्यादि जो वहां में बतायो ग्रंथ, सबसे बड़ो गीता, सबसे बड़ो देवता कृष्ण, सबसे बड़ा मंत्र अष्टाक्षर मंत्र। तो जब आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि ये मंत्र ही सबसे बड़ो है और कलयुग में हरि नाम ही सार है, तो कलयुग में तो वो मंत्र के द्वारा जब आप प्रभु को स्मरण करोगे तो वासु आनंद की प्राप्ति तो होगी ना, क्योंकि आनंद को ही तो आप स्मरण कर रहे हो और आनंद को ही आप जाप कर रहे हो। जी 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 जय हो। मूल रूप से जो आनंद है वो तो वहीं प्राप्त होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अब मनोरथ में हम एंटर करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मनोरथ यानी, मैंने जितना थोड़ा सा रिसर्च किया, जितना मैं समझता हूँ कि मन का रस है, यानी प्रभु के प्रति कुछ भी करने का डिज़ायर कुछ होता है, इच्छा होती है, तो वो मनोरथ है। तो इट इंक्लूड्स एज समथिंग एज सिंपल एज कि सामग्री प्रभु के लिए सिद्ध करके आरो गई, कुछ नए श्रृंगार साहित्य कुछ ठाकुर जी को भेंट धरा। तो एक ये कॉन्टेक्स्ट में मनोरथ हम यूज़ करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। एंड दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि हम जो जैसे कि रास का मनोरथ किया, हिंडोला का मनोरथ किया, कमल तलाई का मनोरथ किया, तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट से हम मनोरथ शब्द को प्रयोग करते हैं पुष्टि मार्ग में। तो जैसे मुझे ये जानना है कि ये मनोरथ
का जो लाइक कब स्टार्ट हुआ इसका यूसेज, या फिर कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे हम ये मनोरथ आज का जो फॉर्म है कि हवेलियों में होता है, जैसा कि अ, अधिक मास है तो 30 दिन, तो 30 दिन अलग अलग मनोरथ है, कभी एक दिन में 2 मनोरथ है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, यदि इसका कोई आप हमें समझा सके जी। एंड मनोरथ का अर्थ भी जैसे आप साथ में समझा दीजिएगा। मनोरथ एक अलौकिक शब्द है। वाक्य लौकिक पर्यायवाची अपन देखें तो इच्छाएं, अभिलाषा, ये सब इच्छाएं और अभिलाषाएं जब प्रभु संबंधित हों, जब अलौकिक हों, तो उनको मनोरथ कहा जाए। मन रूपी रथ में प्रभु को पधरा के प्रभु सुख को विचार करना मनोरथ है। अब जैसे तुमने अभी कही कि एक छोटी सी सामग्री प्रभु को धरानी, ये भी मनोरथ है। अपने प्रभु को जो स्थान पे अपन है वहां से पधरा के, व्रज में पधरा के और वहां पधरा के सुरभि कुंड के स्थान पे 56 भोग करोगा नो, वो भी मनोरथ है। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज भी मनोरथ है। जो कॉन्टेक्स्ट बताए वो सब सही है। तो क्या मनोरथ, जैसे अपन अभी शुरुआत के प्रश्न में बात करी कि जब सभी चीजों को समर्पण प्रभु को प्रत्यय कर दियो है, कि प्रति अपन ने कर दियो, प्रभु प्रति अपन ने सब चीज को समर्पण किए, तो जो मन की इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो भी समर्पित हुई और वो ही मनोरथ को रूप ले में है। तो ऐसे मनोरथ की शुरुआत कहां से हुई, ये या कोई इट इज अ टाइमलेस थिंग। जैसे संसार की रचना अपने आप में प्रभु को मनोरथ है। एकाकी न रमते सो द्वितीय में इच्छत, तो प्रभु के मन में ऐसी बात आई, पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म में ऐसी बात आई कि अकेलो ही हूं मैं, या और कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग बट ओनली हिम। स एकाकी न रमते सो द्वितीय में इच्छत। आपने अपने में जो ही संसार को प्रकट कियो, क्यों प्रकट कियो? आपको रमण के लिए। तो ये संसार अपने आप में प्रभु के मनोरथ रूप से आया है। ये मनोरथ को कोई टाइमलेस कॉन्सेप्ट है, ये आपको अपन कोई वो नहीं कर सके। भागवत जी में भी अपने को एक श्लोक में ये शब्द प्राप्त हुए हैं, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में आवे, तद दर्शनाद आह्लाद विदूत हृदुजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा युयु इत्यादि के वामे प्रभु ने जब आप प्रकट हुए, अंतर्धान हुए के पश्चात, रास पंचाध्याय के समय पे जब आप अंतर्धान हुए के पश्चात प्रकट हुए, प्रकट होके और आपने गोपी जनन के हृदय के अंदर जितने भी मनोरथ थे, मनोरथांतम, वो सब मनोरथ पूर्ण किए। या जो मनोरथन को विचार गोपी जनन के मन में आयो भी नहीं थो, प्रभु की कृपा से इट वेंट बियॉन्ड दैट। जो प्रभु को सुख को विचार करके और अपने मन में जो वस्तुएं आवे हैं उनसे भी अधिक अपने को प्राप्त करावे हैं, वो प्रभु की कृपा ही है। अब जैसे आप यूं कह रहे हो कि आज सुबह अपन ने उठ के एक मन में मनोरथ आए हो के ये एक सामग्री अपन ठाकुर जी को आज होगा, आपने उठ के वो सामग्री बनावे की तैयारी शुरू करी, करते 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 एक की जगह 4 सामग्री बन गई प्रभु के लिए। तो प्रभु कृपा ही है। आपने सुबह क्या विचार किया था कि एक ही सामग्री मैं आज प्रभु को अरोगा हूं, करते करते आपने एक की जगह 4 अरोगा दी, ये प्रभु कृपा। ये है मनोरथांतम, जो वो श्लोक में आ रहे हो है ना,
कि ये प्रभु कृपा सु आपने जो विचार किया वासु भी आप परे निकल जाओ, वासु भी आगे निकल जाओ। इस प्रकार से जो है ये मनोरथ को अपन एक बाको समेट के अगर देखें तो वहां में क्या है, वो आपके मन में प्रभु के सुख के अर्थ जो विचार आवे वो आपके मनोरथ। जहां आपको यो लग रहा है कि मेरे ये कार्य करवे सु प्रभु को सुख नहीं होएगो, श्रम प्राप्त होएगो, वो कार्य नहीं करे जाए, वो मनोरथ नहीं है। जैसे आपको जो है कोई एक जगह पिकनिक पे जाने की इच्छा हुई, आप वहां उठ के पिकनिक पे चले गए, ये आपकी लौकिक इच्छाएं आपकी पूरी हो गई, आप घूम फिर के वापस आए। वहीं अगर आपने यूं किया कि आपको पिकनिक पे घूमने जानो है, घर में विराज के ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कोई वो हो नहीं रहे है, वो स्थान ऐसा है कि जहाँ प्रभु को पधरा के ले जानो और वहां उनकी सेवा व्यवस्थित हो पानी, वो चीजें संभव नहीं है, तो भी आप जबरन वहां ले जाओगे ना, मारो मनोरथ है। हमें जो प्रभु को श्रम प्राप्त हो रहे है, राको विचार आप नहीं कर रहे हो, आप खाली खुद के रमण की इच्छा वहां जा रहे हो, खुद के ही जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो कार्य कर रहे हो, वाको आप मनोरथ को नाम दे दो, वो उचित नहीं, वो दास धर्म नहीं। क्या वो करवे में प्रभु को सुख प्राप्त हो रहे है? क्या वो मनोरथ में आपको और प्रभु को दोनों को आनंद में वो हो रहे है? प्रभु श्रमित हो रहे हैं और आप आनंदित हो रहे हो, वो मनोरथ नहीं। दोनों जगह जहां आनंद को विचार होगा वो मनोरथ। और कोई भी मनोरथ में सामग्री ये एक बहुत मेजर पार्ट है। अच्छा। क्योंकि अब जैसे हमारे विठलनाथ जी के घर के क्रम में नित्य पलना झूलने को क्रम नहीं है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी 15 दिन को ही नित्य पलना को क्रम है, वाके अलावा वर्ष भर में पलना झूलने को क्रम नहीं है। तो कल अगर मेरी इच्छा हो कि मैं प्रभु को कल सुबह पलना झूलाऊं, अपने यहाँ रोज को क्रम नहीं है, पर प्रभु पलना झूलेंगे, प्रभु को पलना झूलने में आनंद भी आएगा, वो दर्शन करके मुझको भी आनंद आएगा, ये मेरो मनोरथ पूर्ण हुआ। पर पलना में पधारनो, विराजनो, अपने नित्य क्रम सु हटके एक विशेष क्रम करनो, या में एक दास की दृष्टि से प्रभु को श्रम है। जैसे ये चीज को और सिंप्लीफाइड रूप से मैं अगर एक्सप्लेन करूं, तो आप बड़ौदा रह रहे हो, मैं पुणे रह रहे हूं, कल आपकी इच्छा हो कि बाबा आप हमारे घर पधारो, आपको ये मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं पुणे से उठ के बड़ौदा आ जाऊं, आपके घर में अपन पधरामनी इत्यादि को क्रम 2-4 दिन आपके घर रहे करवे को सब हो जाए, पर यहाँ से वहां आवे में तो आप एक दास की दृष्टि से आपको क्या लगेगा, गुरुदेव को श्रम हो त्या पधारવું પડ્યું। जबकि मैं खुद की इच्छा सु आनंद सु आ रहे हूं, एक भक्त के मन की वो करवे के लिए प्रभु प्रेम सु वो मनोरथ में पधारेंगे और खूब आनंद सु विराजेंगे, और एक दास की दृष्टि से वहां थोड़ो सो 1% श्रम को वो आवे ना, वो निवारण करने के लिए पलना में प्रभु पधारे बाद वहां पे सामग्री धरनी आवश्यक है। अच्छा। अब वो सामग्री चाहे आप आपके घर के क्रम के अनुसार जो भी आपकी मर्यादा है सेवा क्रम की, मिश्री भोग को ही अगर आपके यहाँ क्रम है तो भाई एक छोटी कटोरी मिश्री ही अदकी की पधराओ, बड़े डलिया मिश्री के आवे तो 2 डलिया मिश्री के ही अदकी पधराओ, पर वो आवश्यक है। तो इस प्रकार से अब अधिक महीना में भी अपन जो भी प्रभु को लाड लड़ावे के लिए अपने मन के अनुसार जो भी मनोरथ करेंगे, आप फूल मंडली में पधराओगे, हिंडोला में पधराओगे, पलना में पधराओगे, अलग अलग बंगला में पधराओगे, नाव में पधराओगे, इत्यादि इत्यादि जो भी है, बात समय पे प्रभु को श्रम निवारणार्थ वहां पे थोड़ी सी सामग्री आवश्यक है। तो ये भी यहाँ में कोई जैसे कोई एक प्रसंग में मैंने पढ़ो
अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो ये सप्त स्वरूप को उत्सव अभी इन दिनन में आवे, श्रावण के दिनन में जो, तो वहां में 16 घंटा दर्शन खुले रहे। श्रीनाथ जी की गोद में सप्त स्वरूप श्री गोविंद लाल जी तिलकायत महाराज ने पधराए। वह समय जब आप श्रीनाथ जी की गोद में सात निधि बिराजे तो 16 घंटा दर्शन खुले रहे। तो वह विषय में मैंने पितृचरण से विनती करी कि ये 16 घंटा प्रभु के दर्शन खुले रहे, तो क्या हमें प्रभु को श्रम नहीं पड़ रहे है? इतनी देर प्रभु विराजे रहे। तब पितृचरण ने आज्ञा करी कि दो वस्तु में प्रभु को श्रम नहीं हुआ। जब तक आपके भक्त आपके दर्शन कर रहे हैं ना सामने विराज रह के, तो वो 16 क्या 116 घंटा भी होंगे ना, तो आपके भक्त आपके सम्मुख है ना, तो आपको श्रम नहीं है। एक व्यक्ति भी अगर वहां खड़े होकर दर्शन कर रहे हो तो आपको श्रम नहीं है, तो भले कितनी भी देर दर्शन खुले रहे। और दूसरों, ये सब श्रम निवारणार्थ, अगर आप प्रभु को भोग अदकी को धर के जा रहे हो ना, तो वहां श्रम नहीं है। जैसे कि अब समझो कि अपने यहाँ राजभोग आपने धरे हैं और आपके यहाँ राजभोग को समझो कि 20 मिनट को समय है, आपके घर को क्रम ऐसा है कि आप 20 मिनट के समय में आप राजभोग करो। राजभोग के समय आपको फूल मंडली करने को मनोरथ है। फूल मंडली में आपको मालूम है कि मैं 20 मिनट में फूल मंडली पूरी पहुंच नहीं पाऊंगा, आज ये 20 मिनट की जगह मुझको 40 मिनट लगेंगे फूल मंडली पहुंचने में। तो ये राजभोग में ही आप अदकी को भोग, ठाकुर जी को कुछ भोग धर दो और वो भोग को समय एक्सटेंड हो जाए ना, तो वो श्रम नहीं। तो एक भक्त होवे के हिसाब से ठाकुर जी को कहीं भी किसी भी प्रकार को श्रम पड़ जाए तो अपन क्या कर सके? व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन डू? वो तो भगवान है भाई, उनके श्रम को तुम क्या निवारण करोगे? तुम वो कौन करने वाले? मैक्सिमम दैट वी कैन डू इज कुछ सामग्री अपन ठाकुर जी को वाले जी। तो ये मनोरथ को एक विहंगावलोकन अपन करें तो अपने मन में जो भी प्रभु प्रत्यय, प्रभु के लिए जो विचार आ रहे हैं, वो मनोरथ है। तो जे आजकल मतलब आज जो भी मनोरथ होते हैं विविध हवेलियों में वैष्णव के घर, तो एक लिमिटेड सेट ऑफ मनोरथ है, उसमें से ही हम पिक एंड चूज करते हैं। मतलब एज पर लिमिटेड नॉलेज हम या तो हिंडोला या पलना, कमल तलाई या फिर रंग महल, तो ऑल दैट। तो मेरा सवाल ये है कि ये सारे जो मनोरथ है ये कहाँ से प्रकट हुए या फिर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, एंड क्या आज भी नए मनोरथ ऐड होते हैं पुष्टि मार्ग में, एंड ऑन व्हाट बेसिस वो ऐड होते हैं? तो नहीं होंगे, क्योंकि मनोरथ तो वही आएंगे जिनको कहीं ना कहीं भगवत लीला से संबंध है। तो भगवत लीला में संबंध है तभी वो मनोरथ हो रहे हैं। अब जैसे कि आप अन्य संप्रदाय में देखो तो है ना, ये बिस्किट के भी हिंडोला करें वो लोग। बिस्किट के हिंडोला करवे को भगवत लीला में कोई संबंध नहीं प्राप्त हुए, या तो अपने यहाँ वो नहीं हुए। अपने यहाँ क्या होंगे? सूखा मेवा के होंगे, शाक भाजी के होंगे, इस प्रकार की वस्तु के होंगे हिंडोला। तो भगवत लीला से संबंध जहां जहां प्राप्त है वही चीजें के मनोरथ होंगे, या सु नए मनोरथ ऐसा आप नहीं कह सको। इट माइट बी न्यू फॉर यू। अच्छा। पर आपको कहीं ना कहीं भगवत लीला से संबंध है जरूर। सबसे पहले मनोरथ क्या होंगे, तो वाकई अगर अपन क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले तो आपको भगवत लीला से संबंध होना चाहिए। दूसरों, आप दर्शन खोल के क्या करोगे? समझो आपने एक मनोरथ कियो, कुछ सजावट करी सुंदर, हमें आपने ठाकुर जी पधराए, फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कीर्तन। एग्जैक्ट। वो लीला से संबंधित कीर्तन आपको प्राप्त होना चाहिए। अब आप हिंडोला में पधराओ तो आपके पास वो हिंडोला से संबंधित कीर्तन प्राप्त होंगे, तभी तो आप सामने बैठ के कीर्तन करोगे ना।
हम्म, जो जो मनोरथ में आपने ठाकुर जी को पधराए हैं, वाक्य अगर आपके पास कीर्तन ही प्राप्त नहीं है तो वो मनोरथ आप नहीं कर सको। अच्छा। वो वो सबसे पहले भगवत लीला से संबंध होना चाहिए। दूसरो वा मनोरथ के संलग्न आपके पास कीर्तन प्राप्त होने चाहिए। ये दो चीज अगर जी आपके पास है तो आप वो मनोरथ करो। जी जी। यमुना जी के आप कर रहे हो मनोरथ, जैसे भी आपने कमल तलय इत्यादि की बात करी, तो वास्तव में आप क्या करो, सामने बैठ के यमुना जी के पद करो। पद आपके हम्म, पास प्राप्त है या सो आप अब बिस्किट के हिंडोला करोगे तो वहां में क्या गाओगे, है ना। जी तो ये अब अपन रत्न जटित इत्यादि हिंडोला करें, वाक्य अपने पास पद प्राप्त है। फूल पत्तीन के हिंडोला करें, वाक्य पद प्राप्त है। शाक भाजी के हिंडोला के लिए शाक भाजी, अब वहां में आप ये चुन लो कि भाई ये एक पर्टिकुलर शाक को ही मैं हिंडोला करूंगा, तो वहां में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शाक भाजी एज अ होल के अपने पास कीर्तन प्राप्त है। हम्म, भगवत लीला संबंधित आपके पास हिंडोलान के जो वर्णन है वो सबके हैं। अब वहां में से कोई एक पर्टिकुलर शाख आप उठा के और वही के हिंडोला करना चाहो तो वहां में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो भगवत अच्छा। लीला संबंध और कीर्तन, ये दोनों की प्राप्ति अगर आपके पास है तो ही वो आपकी वो कर सको। यासु नए मनोरथ तो कुछ नहीं होंगे। जी जी। तो जैसे आपने जैसा आज्ञा अपनी की कि शाक के मनोरथ हो सकते हैं, फूल पत्ती के मनोरथ हो सकते हैं, तो कौन सी थीम पे या फिर कौन से एलिमेंट्स को लेके मनोरथ अधिकतर होते हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स हो गए, कोई बर्ड्स हो गए, या फिर कोई जलचर हो गए, फिर शाक भाजी फ्रूट हो गए, तो इस तरह से क्या क्या थीम होती है, सूखा मेवा हो गया, तो वैसी कौन सी थीम है जिस पे हम मनोरथ कर ही सकते हैं? बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये। हिंडोला को आप पकड़ो तो हिंडोला में अलग अलग प्रकार हैं। सूखा मेवा है, इलायची के हुए, अब सूखा मेवा में वो तेजाना के अलग हुए, इस प्रकार से सब वहां में एक अलग कॉन्सेप्ट है। वही चीजें कि आप पलना कर सको, वही चीजें कि आप बंगला कर सको। फिर पक्षी पशु पक्षी की अगर आप बात कर रहे हो तो सिर्फ गायन की सजावट हो सके, गौचारण को हम्म, मनोरथ हो गया। इसी प्रकार से सिर्फ है ना हाथीन की सजावट हो सके। तो बेसिकली आपके नित्य सेवा क्रम के अंतर्गत उपयोग में आवे वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सबन को मनोरथ के रूप में आप सजावट के रूप में उनको उपयोग कर सको। आपके सीढ़ी सिंहासन खंडपाट चौकी पे जो खिलौना सजा रहे हो आप, उनमें जो पशु पक्षी इनको आप सजा रहे हो उनकी सजावट करके आप मनोरथ कर सको हो। जैसे हम्म, हिंडोला पलना वगैरह बंगला वगैरह हैं, वहां में आपको अगर मोर की ही थीम लेनी है, पोपटन की ही थीम लेनी है, तो वही एक थीम लेके आप पूरा हिंडोला वही को बनाओ, पूरा पलना वही को बनाओ। गायन को है, हाथीन को है, घोड़ान को है। तो ये जो जो खिलौना है आप खंडपाट चौकी पे साज रहे हो, वो सारे पशु पक्षी को आप जो है सजावट के रूप में ले सको। उसी प्रकार से जब ये उष्णकाल के दिनों में जमुना जी के थाल के अंदर जो जो खिलौना आ रहे हैं, कछुआ है, मछली है, मगरमच्छ है, बंगलाएं हम्म, हैं, नाव है, ये सब चीजों को उपयोग प्रभु सेवा में हो रहे हैं कहीं ना कहीं, वो सब चीजों को आप जो है सजावट के रूप में उपयोग में ले सको। फिर वहां में से हम्म, कोई पर्टिकुलर थीम उठा के आप करना चाहो तो वहां में आपत्ति नहीं। सामग्री में जो जो वस्तुएं उपयोग में आ रही हैं, एक बात है देखो, कोई भी सजावट के रूप में जब भी आप कोई भी शाक भाजी या ये क्या नाम है सूखा मेवा इत्यादि ले रहे हो, ये सब वस्तुएं कच्ची आम है सजावट में। कोई भी हम्म, पकी हुई वस्तु की कोई सजावट नहीं होगी, आंच पे चढ़ी हुई वस्तु की कोई सजावट नहीं होगी। अनाज की हम्म, सांची होवे, जहाँ आप चोखा इत्यादि सब अनाज के अनाजन को मिला के और सांजी बनाओ, तो यहाँ में कोई पका के नहीं धरी जाए। तो हम्म, सजावट में जो भी सामग्री इनको उपयोग हो रहे हो है, खावे पीवे की वस्तु को उपयोग हो रहे हो है,
वो सब कच्ची जाएंगी, कोई भी आंच पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं आएगी। या कारण सु बिस्किट के इंडोला अपने या नहीं होंगे। जी तो ये जो वस्तुएं हैं, जो भी, अब जैसे टमाटर को आप उपयोग नहीं करोगे सेवा में, क्योंकि प्रभु को वो आप अरोगाओ नहीं हो। ठीक है, आपके गुरु घर की आज्ञा से आपको घर में, आप आपके घर में विराजते ठाकुर जी को भले अरोगाते हो, आपके गुरु घर से आज्ञा हुई हो तो आप भले अरोगाते हो, पर इन सजावट की वस्तु में टमाटर, गाजर, गोभी, इन सब वस्तुओं को उपयोग नहीं होएगा। लीला संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको ही उपयोग होएगा। जो वस्तुओं को सामग्री सिद्ध करके यशोदा जी ने और ब्रजभक्त ने ठाकुर जी को अरोगाई है, वही वस्तुओं को उपयोग सजावटन में होगा। जी। जैसे आपने सांझी की बात की, तो सांझी में अधिकतर हम वी रिप्रेजेंट डायग्राम, एक फिगर होती है, कुछ हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें एक मेजर रोल होता है शेप्स का। तो अपन के यहाँ शेप्स का भी एक महत्व है, और एक वो भी एक टॉपिक है, जैसे कि अष्टदल एक शेप हो गया, कमल एक शेप हो गया। तो वैसे शेप्स कौन से हैं जिसके बेसिस पर हम सांझी में या फिर रंगोली में सजावट कर सके? सबसे ज्यादा जो उपयोग में आने वाले या सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको अपन कह सकें तो वो है अष्टदल, साथिया और कमल। ये तीन वस्तुएं अपने यहाँ सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली वस्तुएं। वाक्य अलावा अगर आपको शेप इत्यादि देखने हैं तो प्राचीन बहुजी बेटी जी के द्वारा सिद्ध की हुई थाली की जो आरतियां हुए हैं, उनकी जो डिजाइन हैं उनको आप रेफरेंस लेके, और वो रेफरेंस लेके और आप आपके सजावट में उपयोग में ला सको, वो सबसे उत्तम रेफरेंस है। और वाक्य अलावा सांझी में तो आप पशु पक्षी को आकार को भी ले सको हो, कोई पेड़ पौधा बनाने हो तो वैसे कर सको, पुष्प, विविध पुष्पन की डिजाइन आप वहां में ले सको हो। तो ये इस प्रकार के अलग अलग शेप्स, अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर चाहिए तो वो आपको सबसे उत्तम प्राचीन बहुजीन के बनाई हुई थाली की आरती में प्राप्त होंगे। वहां से आप उनके रेफरेंस लेके और कर सको, वहां में बहुत सुंदर सुंदर जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी। तो जी जो वो रेफरेंस या फिर वो प्राप्त कहाँ से होते हैं, वो जो चित्र जी? ऐसे तो आरतीन के विषय में तो 3-4 पुस्तकें उपलब्ध हैं। एक तो मेरे ख्याल से रवीश कुमार जी काका जी ने भी शायद एक आरती की पुस्तक बड़ौदा से छापी थी, तो वहां में भी आपको ये सब उपलब्ध हो जाएंगे। वाक्य अलावा और 3-4 आरतीन की पुस्तकें तो उपलब्ध हैं, तो वो वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी जी। वल्लभ पुष्टि प्रकाश जो एक प्राचीन ग्रंथ है, वहां में भी काफी आरतीन के जो है चित्र प्राप्त हो जाए हैं, वहां से भी मिल सके। जी जी जी। जैसे अब मनोरथ में हम जब कोई सजावट करते हैं तो अधिकतर हम ये प्रयास करते हैं कि कोई प्रभु की लीला स्थल संबंधित सजावट हो, या फिर उस अनुसार सजावट करें। तो क्या क्या लीला स्थल है प्रभु संबंधित जिसका हम रिक्रिएशन मनोरथ में सजावट में ट्राई करते हैं, जैसे कि वन उपवन, यमुना पुलिन, तो वैसे कौन कौन से है? कुंज, वन उपवन, यमुना पुलिन, गोकुल और ब्रज के अलग अलग जो स्थल हैं, वो सब चीजन को आप यहाँ पे मनोरथन में उपयोग में कर सको। अलग अलग प्रकार की कुंजन को, कुंजन के तो वर्णन ऐसे आवे हैं कि झाड़ पत्तीन के भी कुंज हैं और रत्न के भी कुंज हैं, और पूरी पूरी लाल कुंज है, पूरी हरी कुंज है, ऐसे इत्यादि अलग अलग प्रकार के कुंजन के वर्णन आवे हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के बंगलान में अपन प्रभु को पधरा में, ये कहीं ना कहीं कुंज को ही रिप्रेजेंटेशन है। यासु ये बंगलान में जब प्रभु विराजे तो कुंज के भी पद वह समय पे गाए जा सके। अगर राजभोग के समय पे बंगला में विराज रहे तो कुंज के पद ही वह समय पे गाए जाए। तो इस प्रकार से ये एक कुंज को एक डिपार्टमेंट है, एक वन को डिपार्टमेंट है, जहाँ में आप गिरिराज जी के तरेटी को भी इंक्लूड कर सको हो, और बाकी अन्य जो वन ब्रज के वन हैं उनको उनकी सजावट ले सको, संकेत वन इत्यादि जो वन है। यमुना जी के किनारे पे जो हैं वो सब एक यमुना जी के मनोरथन के अंतर्गत आ जावे। तो
इस प्रकार से ये जो विभाजन है वो गिरिराज जी के तरेटी के अलग हैं, गिरिराज जी के कंदरान के अंदर के अलग हैं, और गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर आपको अगर कुछ ठाकुर जी पधराने हो कि जैसे मैदान के समय पे आप गोवर्धन की शिखर थे मोहन दीनी टेर, तो पर्वत के ऊपर विराज के और आपने आवाज लगाई, ऐसे आप ठाकुर जी ऊपर विराज रहे हैं। इस प्रकार के भी अपन सजावट को जो है क्रम ले सके। ठाकुर जी की लीलाएं जो जो स्थान पे प्राप्त हुई हैं, अपने को प्राप्त हैं, कहीं ना कहीं उनको उल्लेख प्राप्त है, वो सब जो है अपन ले सके। जी जी। तो जैसे उनका लाइक एज अ वैष्णव, अगर हमें कुछ इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ना है या फिर थोड़ा सा और समझना है, तो इसके लिए क्या पुस्तक हम रेफर कर सके, क्या सोर्स मटेरियल है जिसको हम रेफर कर सके? ऐसे तो हरिराय जी की भाव भावना उपलब्ध है, वहाँ इन सब चीज़ों को वर्णन है। वल्लभ पुष्टि प्रकाश में कुछ वर्णन है, और भावना ग्रंथ अपने यहाँ जितने प्राप्त हैं उनमें कहीं ना कहीं इनको वर्णन मिल जाएगा। पर जो है बहुत ज्यादा भावना में प्रवेश करने से पहले आपको अपने मन को जो है स्थिरता लानी, वो पहले ज्यादा आवश्यक है। पहले आप मार्ग को समझो, आप वो मार्ग में कितने प्रवेश हुए हो, आपके मन की स्थिरता कितनी है, आपको आश्रय कितना दृढ़ है, उन सब चीजों के ऊपर पहले ध्यान देके और फिर भावना की तरफ अपन जावें तो वो ज्यादा उचित रहेगा। नहीं तो वो भावनाएं समझने के चक्कर में भाव को अभाव हो जावे, ये उचित नहीं है। तो जी भावनाएं, कोई भी वस्तु की भावना समझनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा डीप में वो भावनाएं समझने से पहले पहले खुद के मन को टटोल लेना चाहिए कि भाई अपन वो उतने उतरवे के लायक हैं कि नहीं, फिर उनमें उतरना ये ज्यादा उचित रहे। तो बहुत ज्यादा भावना में उतरना ये करवे से पहले आपके आश्रय दृढ़ करो, फिर वो भावना में उतरो। तो भावना जी ग्रंथ वगैरह पढ़वे से पहले षोडश ग्रंथ इत्यादि पढ़ के अपने गुरुदेव के पास बैठ के व्यवस्थित षोडश ग्रंथ पढ़ के और अपने हृदय के अंदर श्री महाप्रभु जी को पधराओ, तो आप वो भावनाएं समझ पाओगे। नहीं तो वो भावना को समझने के चक्कर में भाव का अभाव हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा भावना में घुसना नहीं। जी जी। अभी उष्ण काल था जैसे, तो एक मन में मनोरथ हुआ था कि ठाकुर जी के लिए चंदन का चीरा सिद्ध करके धराते हैं ठाकुर जी को। तो चंदन पूरा ही हाथ से घिसा, तो लाइक 15-20 मिनट्स हो गए, एंड इतनी गर्मी अधिक हो गई कि पूरा ही आई वॉज स्वेटिंग एंड पूरा ही भीग गया। पर जे और हाथ भी काफ़ी मतलब पेनफुल हो रहा था, बट जे उस समय जो आनंद की प्राप्ति हुई, तो मोर देन द फैक्ट कि वो सिद्ध करके धराया, मुझे पर्सनली इसमें ज़्यादा आनंद आया कि वो मैंने किया। तो मोर देन द डेस्टिनेशन, द जर्नी वॉज मच 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 मोर ब्यूटिफुल। तो जैसे उसी कॉन्टेक्स्ट में आप अगर कुछ प्रसंग वार्ता या फिर आप श्री का पर्सनल कोई इंसिडेंट हो जहाँ पे द एक्साइटमेंट, द स्ट्रेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द मनोरथ इटसेल्फ, जहाँ पे कोई प्रसंग यादगार हो आपके लिए, या फिर कुछ उसमें से हम कुछ सीख सके, या फिर एनीथिंग दैट्स मेमोरेबल फॉर यू, तो वो अगर आप कुछ हमें बता सके। ऐसे तो बहुत सी प्रसंग प्रभु कृपा से हैं हृदय में, पर प्रकट किए रस जाए वाला भी क्रम इसमें हो जाए। और फिर भी अगर एक बात करें अपन इस विषय में, तो 3 वर्ष पहले मेरे प्रस्ताव के समय पे, प्रस्ताव स्थल पे ठाकुर जी को प्रस्ताव के पहले पधरा के और 56 भोग इत्यादि के मनोरथ को मन में आए थे। तो वो सब की जो तैयारी पिछले प्रस्ताव मतलब मनोरथ से 6 महीने पहले की जो वो तैयारी का समय था, क्योंकि प्रभु को हम
घर से बाहर पधरा के और 2 दिन वहां विराजे प्रभु। तो अब 2 दिन प्रभु कहीं विराज रहे हैं, मंदिर को पूरा सेवा क्रम है। घर सेवा को क्रम तो है नहीं कि छोटे मोटी चीजन में सब हो जाए, मंदिर को सेवा क्रम है। तो फ्रॉम, वो कहने जैसे फ्रॉम पिन टू प्लेन एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड। तो वो जो 6 महीना की तैयारी थी, जहाँ सभी चीज यहाँ सु व्यवस्थित, वहां प्रभु को, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु वहां विराजे बाद एक चीज रह गई और वो लेवे वापस घर जाना पड़ रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, वह चीज को ध्यान रखना। तो यूं कहो कि वो 6 महीना मैं और हमारे घर के सब जितने भी सदस्य हैं बड़े, इनके सब के आशीर्वाद सु, और जो इंटरनल जो अंतरंग जो सेवक मंडली है, वो 6 महीना हम यही रस में डूबे रहे। या के अलावा हमारे विचार मन में और कोई विचार ही नहीं आए कि भाई क्या प्रभु को वहां पे श्रम न पड़े, वहां के लिए क्या क्या वस्तुएं अपने को ले जानी है, क्या क्या चीजन की तैयारी करनी है। तो जैसे अभी ये कही के डेस्टिनेशन जर्नी ज्यादा आनंददायक थी, तो वो क्यों आनंददायक थी? अभी जैसे तुमने चंदन को वो बताया, क्योंकि वह समय पे विचार सिर्फ वही है कि ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु को या में आनंद प्राप्त होना चाहिए, प्रभु को या में कोई भी प्रकार को श्रम नहीं पड़ना चाहिए। ये जो है एक दास के हिसाब से सर्वोपरि विचार जो है कि मेरे ये कार्य से प्रभु को श्रम नहीं पड़ना चाहिए। ये विचार अपने को आनंद देवे। तो यासु वो जर्नी जो है ज्यादा आनंददायक हो जाए। और फिर जब अपने को वो प्राप्त हुए, जब प्रभु वो मनोरथ अंगीकार करे हैं, तो एक बहुत तुच्छ मेरे उदाहरण आ रहा है पर मैं कह नहीं रहा हूं। तो वो जैसे वो कमल खिलो हुआ है और वहां के ऊपर एक बूंद जल की है, और वहां में जो सूरज की रोशनी पड़े से वो जो जल चमक रहे हैं ना, तो वो कमल तो अपन ने 6 महीना मेहनत करके खिलायो, अब वो आके ऊपर वो जल की बूंद और वो चमक आ रही है, तो वासु आनंद प्राप्त हो रहा है। जी जी, ये हाँ, बहुत सुंदर यासु वो जर्नी ज्यादा आनंददायक है। जी। जैसे अभी आपने एक बात कही कि भाव प्रकट नहीं करना चाहिए, तो कौन सा भाव नहीं प्रकट करना चाहिए, किसके सामने कर सकते हैं, किसके सामने नहीं कर सकते, जैसे उसकी भी थोड़ा सा विवेक की एक समझ अगर आप दे सके। देखो, सबसे पहले तो आपको अगर प्रभु के किसी न किसी प्रकार से कोई अनुभव हो रहे हैं, सानुभाव, प्रभु आपके ऊपर कृपा करके आपको कोई ना कोई प्रकार से सानुभाव जता रहे हैं। अब जैसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ जो है इंडिकेशंस के द्वारा प्रभु आपको कोई अनुभव जता रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो समझ में ही नहीं आवे। और अगर प्रभु कृपा से समझ में भी आ गया कि अच्छा ये चीजें मेरे संग हुई, तो ये प्रभु को एक इशारा हतो, या ये प्रभु मेरे सु ये प्रसंग के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं, या इस प्रकार की कोई वस्तु समझ में भी अगर आ जावे ना, तो वो अपने हृदय में ही रखनी चाहिए, ये सबसे पहली बात। पर अगर वह वस्तु को थोड़ा सा विशेष रूप से समझना चाह रहे हो, तो आप आपके गुरुदेव के पास जाओ, और जो भी आपके अनुभव जो हुए हो ना, प्रभु ने आपके ऊपर जो भी कृपा करी हो ना, तो वो वहीं शेयर करो। वाक्य अलावा वो वस्तु और कहीं शेयर करनी नहीं। और जी। मान लो अगर वो प्राप्त नहीं हो रहे हो है, कोई ना कोई कारण से आप आपके गुरुदेव के पास या अन्य कोई बालकन के पास नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसो व्यक्ति, ऐसो कॉन्फिडेंट ढूंढना पड़े कि जो व्यक्ति आपके वो भाव को समझे, और खाली समझे ही नहीं, वो अपने हृदय में ही रखे वह वस्तु को। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई आपके पिता
सो अगर आपको वो होता है कि नहीं मैं मेरे पिता के संग मैं ये बात शेयर कर सकूं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पिता वो बात मेरी समझेंगे, मेरे वो भाव को समझेंगे, और खाली समझेंगे ही नहीं, अपने हृदय में वहां को धारण करके भी रखेंगे, कहीं और वस्तु को बोलेंगे नहीं। अगर ये विचार में 0.1% भी संशय है तो वह व्यक्ति से वो चीज शेयर नहीं करी जाए। जी आप कोई पात्र के अंदर रस पधराओगे तो वो पात्र को वो रस होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए हमें। और क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति में वो कैपेसिटी है या नहीं, वो जज करने वाले आप वो जज करने के पोजीशन पे नहीं हो। यासु कहा जाए कि सबसे पहले तो कोई के सामने कहनो नहीं, और अगर कहनो भी है तो आप गुरुदेव के पास जाके कहो, उनके हृदय में विराजते वल्लभ के पास जाके कहो, वो आप भाव को होल्ड करेंगे। जी जी। तो जे जो मनोरथ होते हैं वो अधिकतर ये एक राजभोग में होते हैं, राजभोग पश्चात होते हैं, श्रृंगार पश्चात होते हैं, मंगल भोग पश्चात होते हैं, तो लाइक ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग है या फिर वो लीला मनोरथ पे लाइक? डिपेंड करे। जैसे गिरी कंदरा इत्यादि के मनोरथ हैं वो आप मंगला में कर सको हो। बाकी पलना के मनोरथ हैं वो अगर ग्वाल के समय पे हो तो ज्यादा उचित है। कोई कारण से नहीं हो पा रहे हैं तो आप शाम के समय पे करो तो वहां में आपत्ति नहीं है, पर वो प्रायोरिटी आपको ग्वाल के समय पे करवे की ज्यादा देनी चाहिए। हिंडोला के मनोरथ हैं तो हिंडोला के मनोरथ सांझ के समय पे हुए तो वो ज्यादा उचित है। घर सेवा के अंतर्गत आप वो शाम को सेवा को क्रम नहीं है तो आप राजभोग के पश्चात कर रहे हो, तो वो तो डिपेंड करे कि आप क्या मनोरथ कर रहे हो। वो मनोरथ के समय के फिर अपन वापस घूम के वहीं आ गए कीर्तन की बात। वो तो मनोरथ सु लगते कीर्तन आपके पास कौन से समय के प्राप्त हैं, क्या वो राजभोग समय पे वो कीर्तन कर सके तो वो मनोरथ राजभोग में होगा। अब वो मनोरथ सु लगते कीर्तन आपके पास ब्याग में ही है, यमन में ही है, तो वो शयन के पद हो गए, फिर तो वो मनोरथ आपको शयन में करने चाहिए। तो इस प्रकार से उनको निर्णय किया जाए कि वो लीला कौन से समय की है। जी जी। जैसे कोई मेजर मनोरथ का कोई इवेंट पुष्टि मार्ग में अगर कोई है तो वो कौन सा है, एंड वो अगर आप उस पर कुछ चर्चा कर सके कि मेजर इवेंट्स के अंतर्गत तो सबसे पहले मेरे विचार में जो आ रहे हो है तो सतघरा को जो आप श्रीनाथ जी गिरधर जी के ऊपर कृपा करके और घर पधारे, वो श्रीनाथ जी को मनोरथ, गिरधर जी को मनोरथ अपन को कोई भी दृष्टि से देख सकें। गिरधर जी के मनोरथ के मन में ऐसी बात आई कि आप हमारे घर पधारो, और श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि हाँ चले वहां, या फिर श्रीनाथ जी के मन में ऐसी आई कि मैं आपको घर देखना चाहूं। दोनों ही प्रकार से अगर अपन विचार करें तो भी वो एक दूसरो श्री गुसाई जी ने सबसे पहले पुष्टि मार्ग के इतिहास में सबसे पहले 56 भोग श्री गुसाई जी ने सातों निधि को अरोगायो, वो एक मेजर इवेंट है। श्री गिरधर जी के विनती सु गुसाई जी ने सातों निधि को श्रीनाथ जी की गोद में पधरा के अन्नकूट अरोगावे को क्रम शुरू किया, वो एक मेजर इवेंट है। जब सातों स्वरूप को श्री गुसाई जी ने सातों बालकन के माथे पधराए, तब गिरधर जी ने मथुराधीश को पधरा के और अपने घर में पधरा के सबसे पहले 56 भोग अरोगायो, वो एक मेजर इवेंट है। वहाँ के पीछे को तो वार्ता जी भी बहुत सुंदर वहाँ को प्रसंग है कि भोग 56 भोग अरोगा के और भोग सरा के और गिरधर जी मथुराधीश को बीड़ी अरोगा रहे थे। वह समय आपने सवाल किया कि बाबा कैसो लगे हो भोग सामग्री सब, तब श्री मथुराधीश ने आज्ञा करी कि सामग्री तो सब बहुत सुंदर हुई पर पद्मनाभ दास के छोला की बात नहीं आई। वो एक सुंदर प्रसंग भी वहां अंतर्गत याद आ गया, वो एक मेजर इवेंट है। वाके अलावा श्रीनाथ जी के घर से जो टिप्पणी अपने को प्राप्त हो रही है
वहां में आप टिप्पणी पूरी घुमा के देख लो तो जितने भी 4 स्वरूप, 2 स्वरूप, 6 स्वरूप, 7 स्वरूप के उत्सव प्राप्त हो रहे हैं वो सारे मेजर इवेंट्स हैं। जी तो संप्रदाय के अपन को मेजर इवेंट्स देखने हैं तो श्रीनाथ जी और 7 निधिन के ही मेजर इवेंट्स देखने पड़ेंगे। वही पूरे संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हुए सारे मेजर इवेंट्स अपने को वहीं देखने पड़े। तो ये जो टिप्पणी में जितने भी उत्सवन के उल्लेख आ रहे हैं 2 स्वरूप, 4 स्वरूप इत्यादि, वो सब मेजर इवेंट्स अपने यहाँ प्राप्त हैं। जी 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 हाँ, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है एंड उसके बाद यदि आपके पास समय की अनुकूलता है तो एक दो ऑडियंस में से भी कुछ सवाल है तो हम वो लिख सकते हैं। जैसे आपकी कोई फेवरेट पुस्तक, बुक, कीर्तन, प्रसंग, वार्ता वो हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। कीर्तन तो 2-3 ऐसे फेवरेट हैं मेरे जो मैं सुनना बहुत पसंद करूँ। एक तो मेरे को सांझ के संध्या आरती के समय के जो राग हैं वो बहुत पसंद हैं, तो वाकई कीर्तन 2-4 सुनने में बड़ा आनंद आवे है। जैसे एक अभी कल ही हमने यह कीर्तन के ऊपर चर्चा करी, मैया याते भई अबेर, आवनी को पद है संध्या आरती के समय को। तो बाकी भाव कुछ इस प्रकार के हैं कि भाई ठाकुर जी यशोदा जी को यूँ कह रहे हैं कि गाय चराते हुए हम घर वापस आ रहे थे और वहां में हमको देर हो गई, तो वो क्यों देर हुई वो आप वहां में बता रहे हैं। बहुत सुंदर पद है वो भी, एक मेरा बहुत पसंदीदा पद है। और के अलावा श्रृंगार के समय को एक पद है तेरो मुख नीको की मेरोरी प्यारी, वो भी एक वाकई भी शब्द बहुत सुंदर हैं, वो भी भाव बहुत सुंदर है वहां में भी। और रास के 2-4 पद ऐसे सुंदर हैं। तो ये 4-8 पद मेरे बहुत पसंदीदा हैं। इस प्रकार से पुस्तक के अंतर्गत अगर अपन देखें तो एक भावना ग्रंथ के रूप में भी अपन आपको देख सकें, श्रीनाथ सेवा रसोदधि नाम की एक पुस्तक प्राप्त है। नाथ द्वारा विद्या विभाग से प्रकाशित पुस्तक है, बहुत सुंदर। वहां में भी श्रीनाथ जी के 365 दिन के सेवा क्रम को, 360 दिन के सेवा क्रम को विवरण है और बाकी भी संप्रदाय की बहुत सी जानकारी वो पुस्तक में अपने को प्राप्त हुए हैं। तो मेरे फ्री टाइम में जब मैं अन्य कोई कार्य में व्यस्त नहीं हूँ वह समय पे मैं यही पुस्तक लेके बैठूं, तो ये एक पुस्तक बहुत सुंदर है। बाकी जैसे अभी अपन ने चर्चा करी कि जीवन की कोई समस्या में जब अपन पड़ जाए हैं कि कोई चीज के जवाब अपने को प्राप्त नहीं हो रहे हो, तो शिक्षा पत्र के अलावा आपको और कोई रास्ता नहीं दिखा सके, तो जीवन की सारी समस्याओं के रास्ता जो है आपको शिक्षा पत्र में प्राप्त हो जाएंगे। वो एक चमत्कारी पुस्तक है शिक्षा पत्र। तो जी 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 जैसे अभी ऑडियंस के हम कुछ सवाल ले लेते हैं 2-3। उससे पहले मैं एक सवाल एक गाइडेंस और देना चाहूँ। अधिक मास आ रहे हो है जी तो जी मनोरथ नहीं करने कौन से, उनके विषय में अपन देखें जी जी तो जैसे अपन ने बात करी थी कि दोनों तरफ आनंद को अनुभव होना चाहिए। तो भगवत लीला उपलब्ध है, भगवत लीला से उपलब्ध वाक्य कीर्तन भी उपलब्ध है, ऐसा विचार करके और अपन कोई भी असुरन के वध को मनोरथ नहीं करना। जैसे पूतना को हो गयो, बकासुर इत्यादि, ये सब है तो सब ब्रज की लीला ही, और कोई न कोई पद में एकाध लाइन के अंतर्गत ही क्यों नहीं पर इनको वर्णन भी अगर तुमको समझो प्राप्त हो जाए, पर फिर भी ये मनोरथ नहीं किए जाए। कोई भी असुरन को वध कर तो वो, या ऐसी भगवत लीला कोई भी होए जहाँ में एक भक्त के दृष्टिकोण से प्रभु को श्रम पड़े हुए और सिर्फ श्रम ही पड़े हुए, वहां में आनंद कहीं नहीं है, ऐसे मनोरथ नहीं किए जाएंगे। जैसे वो असुर को वध किया है तो वहां में एक भक्त की दृष्टि से तो वहां कहीं आनंद तो है ही नहीं ना, वहां तो प्रभु अपने लिए श्रम ले रहे हैं। एक भक्त के रक्षणार्थ प्रभु ने जो जो लीलाएं करी हैं वो लीला को मनोरथन में उपयोग नहीं होएगा। गोवर्धन लीला को नहीं होएगा, आपने पर्वत उठायो तो गोवर्धन लीला को नहीं होएगा।
इस प्रकार से जो ऐसी जो लीलाएं हैं जहाँ में एक भक्त की दृष्टि से भगवान को सिर्फ श्रम ही प्राप्त हुआ है, वो मनोरथ नहीं लिए जाएंगे। जी दूसरों दोनों तरफ आनंद को विचार होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सबके बीच में जो है वो प्रभु सुख को विचार, कोई भी मनोरथ के बीज रूप तो वो ही रहेगा कि प्रभु सुख को विचार, वहां प्रभु को सुख प्राप्त हो रहे हो कि नहीं वो विचार कर। बाकी वार्षिक जो अपने यहाँ उत्सव हैं वो मनोरथ नहीं किए जाएंगे, जैसे गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजा नहीं होगी, अन्नकूट नहीं होएगो, राखी पवित्र इत्यादि नहीं होंगे, पंचामृत को कोई भी प्रकार नहीं होएगो, ज्येष्ठाभिषेक वालों प्रकार नहीं होएगो, ये सब मनोरथ के रूप में अधिक मास में नहीं किए जाएंगे, वार्षिक जो उत्सव हैं वैसे। बाकी अलावा जी के जो भी क्रम अपने यहाँ उपलब्ध हैं वो सब किए जाएं। तो एक वैष्णव अपने घर में क्या कर सके, अगर वाको एक छोटो सो अपन वो एक स्टैंडर्ड बना दें कि भाई इतने मनोरथ आप करो, तो वहां में हिंडोला, पलना, बंगला, यमुना जी के अंतर्गत आते हुए 2-3 मनोरथ, सामग्री रोग आवे के मनोरथ, छाक लीला इत्यादि हो गई, अन्नकूट नहीं होएगो, ये मनोरथ आप अपने घर में करो। बाकी अधिक महीना में अन्य हवेलीन में जहाँ बालक विराज रहे हों, ऐसी हवेलीन में जाके और आप अपनी सेवा में अपना हाथ पवित्र करो। तो वाको कारण क्यों मैं बता रही हूँ, ये इस प्रकार से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मनोरथ हवेली में हो रहे हैं वो वल्लभ कुल की गाइडेंस के अंतर्गत वो मनोरथ हो रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हो सके हैं जिनके संसाधन आपको आपके घर में उपलब्ध नहीं है, जो आप आपके घर में नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में मनोरथ आयो है पर आपके पास वाकई साधन ही उपलब्ध नहीं है, तो वो आप मनोरथ वहां आपके घर के ठाकुर जी को नहीं कर पा रहे हो, तो वो मनोरथन में आप हवेली में जाके और आपके गुरुदेव के यहाँ जाके और उन मनोरथन में अपने हाथ पवित्र करो, और वहां ये विचार आपके मन में रखो कि भाई हमारे घर विराजते ठाकुर जी भी यहाँ हवेली में विराजते ठाकुर जी के संग में ही विराज के वो मनोरथ में जो है विराज रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। ये भावना सु जो है हवेली में मनोरथ करवे को जो है मूल एक कारण ये भी है कि जो वैष्णव अपने घर में मनोरथ नहीं कर सके हैं, जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए ही गुरुदेव के घर जाके वो मनोरथन में हाथ पवित्र करने, तो वहां जाके आप सजावट इत्यादि की सेवा में अपने हाथ पवित्र जरूर करियो। ये एक मेरो आप सभी उपस्थित वैष्णवों को एक आज्ञा है, यूं समझो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक सवाल ये है कि गृह सेवा में राजभोग पश्चात शयन के कोई भी मनोरथ करे तो क्या वहाँ पे शयन के राग, शयन के पद करना उचित है या नहीं है? हाँ, राजभोग के समय पे आप अगर आप शयन के लगते मनोरथ कर रहे हो, घर सेवा में आपके एक ही समय की सेवा की आज्ञा आपके गुरुदेव से प्राप्त है, तो उस समय पे आप राजभोग का एक पद करके राजभोग के सेवा का क्रम पूरा करके और फिर शयन के जो है उसमें आप ठाकुर जी पधराओ मनोरथ में, और वहाँ आप शयन के क्रम जरूर अवश्य कर सको। जी। फिर एक सवाल है कि मनोरथ में हम कौन से मनोरथ कंबाइन कर सकते हैं? जैसे कि क्या हम हटड़ी के साथ सांझी कंबाइन कर सकते हैं? क्या हिंडोला के साथ सांझी कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सके, उसमें आपत्ति नहीं है। सांझी अपने आप में एक सजावट को के रूप में आप लेके और हिंडोला झूलते हुए सामने जो अवकाश आपके पास प्राप्त है, जो जगह प्राप्त है, वहां में आप सांझी करके और वो मनोरथ आप कंबाइन कर सको। उसी प्रकार से यमुना जी के अंतर्गत आप हिंडोला, यमुना जी के किनारे हिंडोला, यमुना जी के किनारे पलना, बंगला, इस प्रकार से वो भी एक मनोरथ आप कंबाइन कर सको हो। जी ये ऐसे 2-4 जो कॉन्सेप्ट हैं मेल मिलाप करके वैसे कर सकें। जी जी जी। और एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठाकुर जी को सुगंधी
धराने का क्या प्रकार है? जैसे कि स्नान करवाया ठाकुर जी को, उसके बाद सुगंधी हम ठाकुर जी को धराते हैं। तो कौन से अंग पे हम धरा सकते हैं? कौन सी सुगंधी हम धरा सकते हैं ठाकुर जी को? देखो, वैसे प्राचीन क्रम के अनुसार अपन देखें तो श्रीअंग के ऊपर तो गुलाब, केसर, ये दो ही जो है सुगंधी धरावे को क्रम प्राप्त हुए हैं। अब समय ऐसा है तो बहुत सारे सुगंधी अपने पास उपलब्ध हैं, तो ऋतु अनुसार अलग अलग प्रकार की सुगंधी अपन धरावे हैं। बाकी प्राचीन क्रम के अनुसार देखें तो श्रीअंग के ऊपर तो सिर्फ गुलाब और केसर ही समर्प्य जाए है। बाकी समर्प्य में ऐसा आपत्ति नहीं है, पर एक प्राचीन क्रम बता रहे हूँ मैं। बाकी सब समर्प जो है सुगंधी वो गादी जी पे, शैया पे, वहां सब जगह समर्पण उनको किया जाए। तो सब ऋतु अनुसार सुगंधी को चयन हो गए है। उष्ण काल के उष्ण काल में आएंगे, शीतकाल के शीतकाल में, वर्षा के वर्षा में, ऐसे कोई भी गंध, और सौंधा इत्यादि जो वार्षिक पूरे साल चले ऐसे सुगंधी भी उपलब्ध हैं। उन सब चीजों को विचार करके, और एक दूसरी बात, कौन से अंग पे ठाकुर जी के समर्पण करनी, तो ये कोई डिओड्रेंट या परफ्यूम नहीं है। डिओड्रेंट और परफ्यूम के कुछ अमुक स्थान हो वहीं पे लगाया जाए। ये सुगंधी जो है, ये इत्र या ये कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉर्म में आज अपने को प्राप्त है, ये पहले ऐसे नहीं प्राप्त होते थे। पहले ये सब अरगजा के रूप में, पाउडर रूप में प्राप्त होते थे। अच्छा। ये जो इत्र को जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मुगल कॉन्सेप्ट है, ये तो मुगल आगा के बाद हुए हैं। तो पहले यही सब पुष्प के जो है अरगजा के रूप में ये सब प्राप्त होता था। तो वो अरगजा जो है वो तो पूरे श्रीअंग पे ही समर्पित किया जाता। जैसे वो हमें आवे ना वार्ता जी में, पूरनमल क्षत्रिय ने अरगजा समर्प्य श्रीनाथ जी को, तो वो तो पूरे श्रीअंग पे ही समर्प्य हो जाए। तो वही आज अरगजा जो है वो इत्र के रूप में अपने को प्राप्त है, तो वो पूरे श्रीअंग पे ही समर्प्य हो जाएगा। अब जैसे एक बहुत बेसिक चीजें हैं कि ये सब चीजें आंख में नहीं लगाई जाए, तो वही सब चीजें ध्यान में, मुंह के अंदर नहीं डाली जाए, वही सब चीजें ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी के नेत्र में और मुखारविंद में और वहां सब जगह अत्र नहीं समर्प्य जाए, वो चीज को ध्यान रखना। बाकी पूरे श्रीअंग में ये समर्प्य जाए है। जी जी जी। तो जैसे इसी के साथ सवाल की समाप्ति करते हैं। आप अपने ओर से कुछ एज पार्टिंग वर्ड्स कुछ बताना चाहेंगे वैष्णव को? बस अधिक श्रावण के खूब खूब अपने घर विराजते प्रभु को खूब लाड लड़ाओ। गुरुदेव के घर जाके वहां पे सजावटन में खूब आनंद सु में भाग लो। और अधिक मास के जो है प्रभु की सेवा, प्रभु से संबंधित ही कार्य करने में ये पूरा महीना व्यतीत करो। जैसे अपन ने शुरुआत में बात करी कि सभी लौकिक कार्य भी अपने को प्रभु संबंधित ही करने हैं, तो वो वाकई शुरुआत वैसे तो आप कल से ही करनी चाहिए या आज से ही करनी चाहिए, पर या को अच्छी तरह से जो है आप अमल में अपने जीवन में लाने के लिए अधिक मास सबसे उत्तम समय रहेगा। कि वास जिन जैसे अधिक मास में बहुत से चीजों के नियम लिए जाए हैं, तो ये एक बस वो शुरुआत में आप ये एक नियम ले लो कि आज से मैं जो कार्य करूँ वो सब प्रभु के संबंधित ही करूँगा, ठाकुर जी के लिए ही मैं मेरे जीवन के सब कार्य करूँ। इस प्रकार को नियम आप अधिक मास में लो। वो खाली एक महीना ही नहीं, जीवन भर वाको कंटिन्यू रखो। उसी प्रकार से सत्संग, पाठ इत्यादि को, जप पाठ इत्यादि को थोड़ा विशेष क्रम अधिक मास में रखने हो, ये एक चीज को आप सब जने ध्यान रखियो। आपके दिनचर्या के अनुसार कुछ न कुछ आपके नित्य पाठ के क्रम में वृद्धि करियो, जप पाठ में थोड़ी वृद्धि करियो, सत्संग के क्रम में थोड़ी वृद्धि करियो। अधिक मास है तो कुछ न कुछ अधिक तो करना ही चाहिए जी। अब वो सेवा हो या अनवसर काल में होते हुए सत्संग इत्यादि होए, तो सब चीज में कुछ न कुछ अधिक तो करना ही चाहिए। वाक्य अलावा मैं मेरे यहाँ जितने भी वैष्णव हैं उन सबन को भी ये एक विशेष आज्ञा करूँ ही हूँ। वही आज्ञा मैं आप सबको भी यहाँ करूँ कि
एक नियम तो आप मेरी तरफ से अधिक मास में आपको सबको लेना ही है, ये एक मेरी आज्ञा मान के आप एक नियम लीजिए और प्रयास करिए कि खाली अधिक मास नहीं, आगे भी वो कंटिन्यू रहे। जब तक आप ठाकुर जी की सेवा में हो, प्रभु के सन्मुख हो, सेवा में मंगलासु लेके शयन तक की सेवा में जब तक आप हो, उतने समय पे आप कोई भी कारण से कोई भी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं करोगे। जी मन शांत रख के और उद्वेग नहीं करते हुए सेवा करनी है। ये एक नियम तो आप मेरी तरफ से अधिक मास में सब लोग ले ही लीजिए। एक महीना भर जी शांति से सेवा करनी है, कोई प्रकार को गुस्सा कोई के ऊपर, कम से कम प्रभु सन्मुख तो गुस्सा नहीं करना है। ये एक चीज को आप सब जी लोग ध्यान रखिए। अधिक मास में ये एक विशेष आज्ञा मेरी तरफ से आप सब लोगों को है। बाकी आनंद को मास है, ठाकुर जी को ही महीना है ये, तो प्रभु में ही की लीला में ही अपन जो है आपकी कृपा से वही में लगे हुए रहें, ऐसी विनती करके प्रभु के चरणारविंद में। और मैं आज अपने यही विराम लूं हूँ। विजय श्री कृष्ण। वल्लभाधीश की जय। जय जय, आपने अपना समय दिया और बहुत अपने वचनामृत द्वारा काफी क्लैरिटी एंड जो शुरुआत के जो प्रश्न थे दास के रिलेटेड, अपने लौकिक उद्वेग के रिलेटेड, तो उसमें भी मन को बहुत ही क्लैरिटी और शांति भी प्राप्त हुई है। तो खूब खूब आभार। प्रभु और कृपा से अपन आज बहुत समय से ये अपनो पेंडिंग ही चलते आ रहे हो, तो आज जी अपन ले और ये सब चीजें आज जितनी भी अपन ने डिस्कस करी, में अगर कोई भी चीज वस्तु भूल चूक मेरे से बोलवे में हुई हो तो प्रभु के चरणारविंद में मैं वो सब भूल चूक समर्पित करके, और मेरे बड़े मेरे उनको बा विषय में सुधार करें, ऐसी विनती सब बड़े इनसे करके, और बस आगे मैं और बेहतर रूप से आप सब वैष्णव उनको कुछ ना कुछ समझावे को प्रयास कर सकूं, यही विनती प्रभु के चरणारविंद में। जी जी जी। और हमसे भी, हमारे भी भाषा से या फिर शब्दों से कोई भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो तो नहीं माफी, क्षमा। एंड थैंक यू सो मच जय जय, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। जी So I hope this session was very helpful. जय जय श्री की वचनामृत द्वारा बहुत क्लैरिटी मिली है, सो एन्जॉयड इट अ लॉट एंड आई होप आपको भी उतना ही हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। कुछ चीज़ें रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकली हमें जानने मिला है और क्या क्या हमें इस पॉडकास्ट द्वारा, इस लाइव सेशन द्वारा अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। जैसे जे ने कहा, आप श्री की आज्ञा है तो आज्ञा समझ के ही हमें इसका पालन करना चाहिए। कि अधिक मास है तो एक नियम ले लेते हैं कि हम रोजिंदा जीवन में जो सत्संग, जो पाठ, जो जप करते हैं उसमें से थोड़ी और वृद्धि करें जितनी हो सके, बट वृद्धि होनी चाहिए और उससे हम अधिक मास के पश्चात भी कंटिन्यू करें। तो इसी में मन के सारे ही उद्वेग का, लौकिक जीवन के सारे ही स्ट्रेस का निवारण है और हमारे सेवा में, सेवा कार्य में भी हमें और वृद्धि मिलेगी। तो लेट्स टेक दैट रेजोल्यूशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड इंक्रीज आवर सत्संग एवरी डे, राइट। एंड जे जे श्री का इंस्टाग्राम जो आईडी है वो तो यहाँ पे अवेलेबल था ही, हम फिर भी आप श्री के अकाउंट को टैग कर देंगे, तो वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी सेशन के रिलेटेड डाउट हो तो वहाँ पे आप अगर जे जे श्री को डीएम करेंगे तो कृपा करके जे जे आपको उसका समाधान देंगे। तो विद दिस लेट्स एंड आवर सेशन एंड जैसे ही ये वीडियो हम लाइव पोस्ट करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ 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 अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो दंडवत जे करके आप जे जे श्री के अकाउंट में एक डीएम करके उनको, आप श्री को आभार अपना व्यक्त करें एंड इस वीडियो को फिर अपने साथी वैष्णव के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। जय श्री कृष्णा एंड वी या दैट्स इट। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।